गाइस, तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं वो लड़का तान्युन से अपने जान की भीख मांग रहा होता है। जिस पर तान्युन कहता है, थोड़ी देर पहले तुम कैंगलिन फेरी माउंटेन में मुझे बहुत ही उल्टा सीधा कह रहे थे, अब क्या हुआ। उसके बाद तान्युन उसे हिप्नोटाइज कर लेता है और उसे पूछने लगता है, मुझ पर जो हमला स्पेस टाइम चेम्बर पे हुआ था, क्या उसके पीछे तुम्हारे अंकल का हाथ है। जिस पर वो लड़का कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद तान्युन उसके कपड़े ले लेता है और कहने लगता है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो उसे खाई में फेंक के मार देता है और उसके बाद वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होकर हमें मिस क्वीन को दिखाया जाता है, जो सोच रही होती है अब 15 दिन हो गए लेकिन अब तक तान्युन के कातिल के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ दो एल्डर आ जाते हैं और वो मिस क्वीन से कहने लगते हैं, हमें पता है तान्युन की मौत के कारण आपको बहुत ही गहरा सदमा लगा है, पर एल्डर आपको अपना ख्याल रखना होगा, आप काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। पर मिस क्वीन कहती है, मुझे स्पिल फैक्शन के एल्डर बने पूरे 30 साल हो गए और इन 30 सालों में काफ़ी डिसेबल यहाँ आए और गए, पर मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं किया। पर मैंने तान्युन के साथ इनजस्टिस किया है। मैंने कभी भी उसे अपना डिसाइपल नहीं माना और ना ही कभी उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी। फिर भी वो खुद को प्रूव करता रहा और एक दिन मेरे सामने वो स्पेस टाइम पगोरा के 108वें फ्लोर पर चढ़ गया, जिसके बाद सभी लोगों ने उसे एक जीनियस मान लिया। पर मैंने फिर भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे एक मौका मिले जिससे मैं तान्युन को अपना डिसाइपल बना सकूँ और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दूँ और प्रोटेक्ट कर सकूँ। पर मुझे पता है इसके लिए अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब वो मर चुका है। इसके बाद मिस क्वीन कहती है, जब तक मैं तान्युन के कातिल को पकड़ न लूँ तब तक मैं आराम नहीं कर सकती। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डिसाइपल उस केव में आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ तान्युन आ जाता है और उस डिसाइपल को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसे इमॉर्टल माउंटेन का पता पूछता है, जिस पर वो स्टूडेंट बताता है 1 माइल ईस्ट में जाने से उसे वो माउंटेन मिल जाएगा। और तभी तान्युन वहाँ से चल जाता है और वो स्टूडेंट हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है और कहता है, मैंने अभी किसी को देखा था, लगता है मेरा वहम है। और फिर तभी सीन चेंज हो जाता है, उनका एक गुफा दिखाया जाता है जहाँ पे थर्ड एल्डर का एक स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वो गुफा जोरों से हिलने लगती है, जिससे वो स्टूडेंट समझ जाता है कि कोई वहाँ ढुकने की कोशिश कर रहा है। और तभी उस पर एक जोरदार अटैक होता है और वो घायल हो जाता है। तभी उस अटैक के फ्लेम के कारण वो स्टूडेंट धीरे धीरे जलने लगता है और तान्युन अपने एल्डर वाले रूप में वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट पहचान नहीं पाता और कहता है, एल्डर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तो आपको जानता भी नहीं। और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी तान्युन कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वो स्टूडेंट कहता है, एल्डर मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। और तभी तान्युन अपने असली रूप में आ जाता है और तान्युन कहता है, हमारी दुश्मनी उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने मुझ पर अटैक किया था स्पेस टाइम पगोरा पर चढ़ते हुए। इस पर वो स्टूडेंट हैरान होते हुए कहता है, तुम तो मर गए थे ना, क्योंकि मिस क्वीन ने खुद ही मीटिंग बुला के सबको बताया था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, तो तुम कैसे जिंदा रह सकते हो। जिसके बाद तान्युन कहता है, अब तुमने मुझे देख लिया है तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, नहीं नहीं तुम मुझे मत मारो, क्योंकि तुमने पहले ही मेरे पैर को डैमेज कर दिया है और मैं तुम्हारे लिए तो अंधा भी हो सकता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम जिंदा हो। इस पर तान्युन कहता है, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, पर तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, ठीक है, मैं सारे सवालों का सही जवाब दूंगा। फिर तान्युन पूछता है, मुझ पर जो हमला हुआ था, क्या वो हमला तुम्हारे मास्टर ने किया था। जिस पे वो स्टूडेंट कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तान्युन पूछता है, जब मिस क्वीन ने उस मीटिंग को बुलाया था तो उस मीटिंग में कौन कौन से एल्डर नहीं आए थे। जिस पर वो स्टूडेंट बताता है कि उस मीटिंग में सभी एल्डर आए थे लेकिन मेरे मास्टर थर्ड एल्डर नहीं आए थे। जिस पर तान्युन कहता है, अगर तुमने मुझसे कुछ भी झूठ कहा मैं बाहर जाके और स्टूडेंट से पूछूंगा और अगर मुझे पता चला तुमने झूठ कहा है तो मैं तुम्हें उसी वक्त मार दूंगा। उसके बाद वो स्टूडेंट कहता है, नहीं मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं कहा। और तान्युन कहता है, क्या तुम्हें पता है थर्ड एल्डर क्यों नहीं आए थे। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, एल्डर बेन ने सिर्फ उस मीटिंग में कहा था कि जाते वक्त वो उनसे मिले थे और उन्होंने उसे बताया था वो इमॉर्टल सिख जा रहे हैं अपने घायल बेटे से मिलने के लिए। इसके बाद वो स्टूडेंट कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मैं इस फिल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर तान्युन कहता है, तुम्हें मेरे आखिरी सवाल का जवाब देना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, ठीक है पूछो। और तान्युन पूछता है, क्या तुम्हारे एल्डर वापस आ गए। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, हाँ मेरे एल्डर वापस आ गए हैं। तभी तान्युन पूछता है, क्या तुम्हारे एल्डर या एल्डर बेन कोई भी घायल थे। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, नहीं दोनों पूरी तरह सही सलामत थे। जिस पर तान्युन कहता है, क्या तुमने गौर से देखा था, क्या उनके हाथ और पैरों पे कोई चोट के निशान नहीं थे। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, नहीं वो दोनों बिल्कुल ही ठीक थे। जिसके बाद तान्युन कहता है, ठीक है तुम मुझे अपनी मेमोरी दिखाओ जिसमें एल्डर बेन और थर्ड एल्डर दोनों एक साथ थे। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, ठीक है तुम मेरी सारी मेमोरी देख लो। तभी तान्युन उस स्टूडेंट की मेमोरीज को देखने लगता है और वो देखता है एल्डर बेन और थर्ड एल्डर के हाथों में कोई निशान नहीं था, वो पूरी तरह से ठीक थे।
तभी अचानक से उसकी नज़र थर्ड एल्डर के हाथों पे पड़ती है, जिसमें एक निशान होता है। वो निशान हीलिंग के निशान होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उस पर जो अटैक किया था वो थर्ड एल्डर ने ही किया था। उसके बाद तांजन गुस्से से उस स्टूडेंट की ओर बढ़ने लगता है और जाके उस स्टूडेंट का गला पकड़ लेता है और उसे उठाकर उस जलते हुए फर्नेस में फेंक देता है, जिसके कारण उस स्टूडेंट को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। और वो तान्युन से कहता है, तुमने कहा था तुम मुझे छोड़ दोगे। जिस पर तान्युन कहता है, मैंने कहा था मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर वो स्टूडेंट कहता है, मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें आके हराऊंगा। जिस पर तान्युन कहता है, तुम जितनी बार भी मेरे पास आओगे मैं हर बार तुम्हें हरा दूंगा। और उसके बाद वो देखता है कि वो उस फर्नेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तान्युन को बातों में उलझा के। जिसके बाद तान्युन अपने हाथ से हिल फायर को बाहर निकालता है और उस फर्नेस को जला देता है, जिसके कारण उस स्टूडेंट की वहीं मौत हो जाती है। और तान्युन कहता है, थर्ड एल्डर, कल से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम उससे मौत की भीख मांगोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद वो उस गुफा से बाहर जाने लगता है और सोचता है कि सबको लगता है मैं मर गया हूँ, तो मैं अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने सभी दुश्मनों को एक एक कर मार दूंगा। फिर वो बाहर जाते जाते सोचता है उस ऑक्शन हाउस के बारे में कि पिछली बार उसने ऑक्शन हाउस के एल्डर को एक सीक्रेट पिल बनाने की रेसिपी दी थी और उनसे कहा था कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स को जमा करके रखे। उस बात को अब 6 महीने हो चुके हैं। अब तक तो एल्डर ने सारे इंग्रेडिएंट्स को जमा कर लिया होगा। और उसके बाद तान्युन उस ऑक्शन हाउस के लिए निकल पड़ता है।